इनका मंशूर दीन नबी इनका दस्तूर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने कर्नाटका में जो मसला चल रहा है उसके ताल्लुक से कुछ अहम बातें बताऊंगा। वो ये है कि मुसलमान बच्चियां जब कॉलेज को जाती हैं कर्नाटका में तो वहां पर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया जाता, रोक दिया जाता है। गेट के पास ही उन्हें रोक लिया जाता और कहा जाता है कि अगर कॉलेज के अंदर आना है तो बुर्का उतार के आओ वरना हम आने नहीं देंगे। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है, क्या मुसलमान ये बुर्का पहनने का तरीका क्या अभी अभी शुरू किया? ऐसा नहीं है ना। मुसलमान जहां भी रहती है औरतें, वो जब भी बाहर निकलती है तो बुर्का पहन के निकलती हैं। तो फिर अभी उन्हें क्यों रोक दिया जा रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल क्या है? तकलीफ किसको है? जब उनके साथ में पढ़ने वाली बच्चियों को और टीचरों को या जो भी लेक्चरर्स होते हैं उन लोगों को जब पूछा जाता है कि क्या ये मुसलमान बच्चियां जो बुर्का पहन के आती है इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ होती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ डिस्टर्ब होते हैं, ये बुर्का पहन के आने से आपको कुछ तकलीफ है क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर एतराज है किसको? है किसको मुश्किल इस बुर्के की वजह से? बुर्का पहन के आने से क्या नुकसान हो रहा है? अच्छा, अगर इनकी बातों को सुनकर अगर कोई बुर्का निकाल के आए तो फिर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा किसको होगा? जब पहन के आने से नुकसान भी नहीं है और निकालने से फायदा भी नहीं है तो रोका क्यों जा रहा है? असल में ये मुसलमान बच्चियों को पढ़ाई से रोकने की प्लानिंग हो रही है। वो तरक्की ना करे इसलिए उनको रोकने की प्लानिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा? हम देखते हैं ये तकलीफ किसको है, ये परेशानी किसको है? जब टीचर्स को भी नहीं है, साथ में पढ़ने वालों को भी नहीं है, तो फिर ये तकलीफ किसको है? हम देखते हैं उन्हीं वीडियोस में कुछ ऐसी तंजीमें जो जाफरानी तंजीमें हैं उनको तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ किस लिए हो रही है? अब वो बोल रहे कि देखो अगर मुसलमान लड़की बुर्का पहन के आएगी तो हम भी जाफरानी रुमाल और जाफरानी पगड़ियां हम भी पहन के आएंगे कॉलेज में। अब सोचने की बात यह है, जब मुसलमान औरत घर से निकलती है तो उसका बाप, उसकी माँ उसको बुर्का पहना के भेजती है बाहर निकलने से पहले। तो अब ये जितने भी लोगों को पगड़ियां बांटी जा रही है, इनको रुमाल जो बांटे जा रहे, क्या इनको भी इनकी माँ, इनके बाप ने इनके घर से ही और इनके बचपन से ही इनको यह आदत डाली हुई है? क्या ये भी पहले से पगड़ी पहन के ही बाहर निकलते हैं? क्या ये भी पहले से ही वो जाफरानी कलर का रुमाल डाल के निकलते हैं? जैसे मुसलमान औरत निकलती है क्या ये हमेशा इसी तरह निकलते हैं? ऐसा नहीं है ना। अभी क्यों मसला शुरू हुआ? शुरू हुआ क्या मसला? बुर्का पहनना तो हर जगह मुसलमान दुनिया में जहां भी रहता है वहां पर बुर्का पहनती है औरतें। लेकिन ये जो जाफरानी कलर के पगड़ियां और ये जो रुमाल है ये तो हमेशा नहीं पहनते ना। ये शुरू किसने किया? नया मसला शुरू इन्होंने किया। इनको इस्लाम से दुश्मनी है। आप गौर कीजिए, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहां पर हर मजहब के मानने वाले को उसके मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देखें, आर्टिकल नंबर 15 हो, इसी तरह 25, 26, 27, 28 अगर आप निकाल कर देखें तो वहां पर साफ सीधा लिखा हुआ है क्या कि यहां पर हिंदुस्तान में रहने वाला किसी भी मजहब को मानने वाला हो वो उसकी मजहब पर अमल कर सकता है, किसी भी मजहब को कबूल कर सकता है, वो अपने मजहब की दावत और तबलीग भी कर सकता है और उसको उसके मजहब पर अमल करने से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई रोका नहीं जाएगा और उसके उस मजहब की वजह से उसको ना ही कोई अलग कानून उसके ऊपर लागू होगा, यानी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आज एक सिख बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पगड़ी के साथ जाता है। इसी तरह एक हिंदू बच्चा अगर जाता है उसी स्कूल में, अगर वो ब्राह्मण हो, कोमटी हो, तो वो अपने गले में जंध्यम माला वो डालकर जाता है, उसे कोई नहीं रोका जाता। इसी तरह एक सिख जब पुलिस में जाता है तब भी वो पगड़ी रखता है, दाढ़ी रखता है, मिलिट्री में जाता है तब भी वो पगड़ी और दाढ़ी रखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने पगड़ी के साथ और दाढ़ी के साथ। इसीलिए हम देखते हैं इस मुल्क में हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। तभी तो हम देखते हैं एक पूरे स्टेट के सीएम है जो जाफरानी कपड़े पहन के वो सीएम हैं, सीएम बने हुए हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के मेंबर भी है, वो भी जाफरानी कपड़े पहन के, उन्हें कोई नहीं रोकता। और किसी मुसलमान ने आज तक एतराज ये नहीं किया, किसी ने कभी ये बात ही नहीं उठाई कि अगर कोई
अगर कोई वो मजहबी कपड़े पहनकर आए तो हम स्कूल को नहीं आने देंगे, इस तरह की प्रॉब्लम कोई नहीं शुरू करा कोई मुसलमान। जैसा कि अगर कोई हिंदू अयप्पा माला डालता है तो वो काले कपड़े पहन के आता है, बच्चे भी आते हैं स्कूल में काले कपड़े पहनकर, कोई नहीं रोकता। हम क्यों रोकेंगे भाई? हर एक को जब आजादी दिया हमारा ये मुल्क, तो रोकने वाले हम कौन होते? इसी तरह जितने भी लोग अभी हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अपनी मजहब की किताबों को देखेंगे तो उनकी अपनी मजहबी किताबों में भी हिजाब करने का हुक्म है। जैसा कि ऋग्वेद 8वां मंडल 33वां सूक्त 19वां मंत्र अगर आप निकाल कर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऐ औरत अपनी निगाह नीची रख, तुझे जाहिर नहीं करना चाहिए लिबास और पर्दा क्या छुपा रहा है, यानी लिबास और पर्दा जो चीज छुपा रहा है उसे तू जाहिर नहीं कर सकती है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे कि महावीर चरित्र पेज नंबर 7 अगर आप निकाल कर देखेंगे, वहां पर परशुराम जी जब आते हैं श्री राम के पास, तो श्री राम जी अपनी बीवी सीता से कहते हैं कि ऐ सीता अपनी निगाहों को नीचे कर ले और पर्दा कर ले, क्योंकि परशुराम जी आए हैं, तू पर्दे में रह, पर्दा ओढ़ ले, ये कहते हैं। इसी तरह अगर हम बाइबल निकाल कर देखेंगे फर्स्ट कोरिन्थियुस और चैप्टर नंबर 11 और वर्ष नंबर 6, इसके अंदर लिखा हुआ है कि औरत पर्दा करें। फिर इसी तरह अगर हम कुरान निकाल कर देखेंगे, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 59 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सताई जाएगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब हर मजहब की किताब ये कहती है कि वो औरतों को पर्दा करना चाहिए। इसी तरह अगर हम पर्दे के दुनियावी फायदे भी देखें, बहुत सारे फायदे हैं। देखो आज ये कोरोना जब से आया चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, पर्दा जब से आया पूरे जिस्म पे क्या है मास्क लगा के दूसरा कपड़ा पहन के आज हम लोग जा रहे हैं। क्यों? कि आज कोरोना के डर की वजह से मास्क लगा रहे हैं, तो फिर अगर कोई मुसलमान औरत अल्लाह की डर की वजह से चेहरा छुपाती है, हिजाब करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? आज ये मास्क लगाने की वजह से कई बीमारियों से, कई किस्म के वायरस से बच सकते हैं, इसलिए मास्क लगाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो अगर कोई मुसलमान औरत लोगों की बुरी नजरों से निकलने वाले वायरस से अगर बचना चाहती है, इसके लिए हिजाब करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप गौर कीजिए, इस पर्दे के कई फायदे हैं। तो मेरे भाइयों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून भी इजाजत देता और हमारी मजहबी किताबें भी इजाजत देती है पर्दा करने की, तो फिर क्या मुश्किल है इस पर अमल करने में। और एक बात मुझे याद आई, ये भी कहना चाहता हूं, कल वो मेरी बहन जो मुस्कान नाम की, जब वो कॉलेज में आती हैं तो उसे तकरीबन 100 के करीब के एक भीड़ उसको रोकने की कोशिश करती है, उसके साथ बहस करते हैं, उसको बुर्खा उतार के अंदर आने की बात करते हैं, उसके बावजूद वो बुर्खे के साथ अंदर जाती है अपनी स्कूटी पार्क करके। जब वो आती है फिर भी ये लोग पूरे 100 से ज्यादा ये पूरे के पूरे लड़के उसके पीछे भागते हैं, उसके सामने जाके नारे लगाने की, उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में अकेली औरत, अकेली मुस्कान, ना डरते हुए, किसी से ना डरते हुए, उन सब के सामने अल्लाह अकबर का जो नारा लगाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी, माशाअल्लाह। मुझे तो याद आ गया, अम्मा सुमैया की याद आ गई मुझे तो उस जालिम फिरौन के घर में रहने वाली आसिया की याद आई। फिरौन जैसा जालिम के घर में होते हुए भी वो अल्लाह से डरते हुए आसिया ने जैसी जिंदगी गुजारी, फिरौन से नहीं डरी। इसी तरह अबू जहल के हाथों जुल्म सहते हुए भी सुमैया नहीं डरी उससे। उसके मार खाते हुए, जुल्म सहते हुए भी जबान से अगर कोई अल्फाज निकले तो वो अहद अहद के थे, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है, के ये अल्फाज सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के निकले थे। इसी तरह आज एक मुसलमान बहन मुस्कान ये सव्वों की भीड़ में भी जब नारा लगाती है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे तो दिल से दुआ निकलती है, ऐ मेरी बहन मुस्कान, अल्लाह तेरे हौसले को और बुलंद करे, तेरी हिम्मत को और बुलंद करे। इसी तरह जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं, जहां भी रहने वाली इस दुनिया की हर मुसलमान मर्द और औरत
उसके लिए एक सबक है। अल्लाह से डरें, जिस तरह इस मुस्कान बहन ने हिम्मत दिखाई, इसी तरह हम सबको भी क्या है, सिर्फ एक अल्लाह से डरते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने मजहब पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैन सुकून और अमन के साथ हम लोग अमल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। तो याद रखो, यही पैगाम मैं देना चाह रहा था कि हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब जब तक मिल के रहेंगे तो इस देश की तरक्की होगी, इस देश की तरक्की होगी, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ लेंगे तो फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, समाज में भी इसका नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब इंसान है, कोई किसी के साथ न लड़े, न झगड़े, न फितने फैलाए, एक दूसरे के दुश्मन न बने, दोस्त बन के रहें। यही मेरा पैगाम है। जय हिंद, जय भारत।